भैया मुकदमा हो तो मुकदमा से कहाँ डर है भाई। पहले देश की जनता हिफाजत में, उससे कि मुकदमा से डरेंगे। जनता से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करे, वो ना करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लगातार जब से भारत और चीन की सीमा पर विवाद हुआ है, चीनी सामानों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और बिहार में कहीं ना कहीं चाइनीज़ सामानों का विद्रोह शुरू कर दिया है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस वक्त हमारे साथ हैं। कल पटना में आपने कालीक पोस्ट दी पोस्टर्स पर, परसों चले गए थे आप मार्केट में, दुकानदारों से कह रहे हैं कि मत बेचिए। क्या चाहते हैं भाई? चाइना 71 के पहले, 71 के बाद से लगातार जिस तरीके से अपनी मनमानी, मोनोपोली, हमेशा 2 कदम आगे आधा कदम पीछे, 2 कदम आगे, 60 लगभग कई दशक से 60 वर्ग मीटर से आगे हमारी धरती पर आकर पूरा का पूरा चाइना का पूरा सिपाही आकर के बैठ चुका। आप पीपी लगभग 14, 15, 16, 17 जहां हमारे सैनिक रहते थे, आज चाइना की सैनिक है। आप लगातार भारत की सरजमीन पर आकर हमारी बिल्ली हम ही से मियाओ, हमें आप औकात दिखाते हो। आक्रोश तो खैर पूरे देश के लोगों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। 72 घंटे तक नहीं कुछ बोलने वाला, ट्वीट नहीं करने वाला। और उसके बाद आप यदि प्रधानमंत्री जी सही मानने में इस भारत के हित के हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल जो नॉर्दर्न इलाका है लगभग चाइना के दहशत में है। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले चाहिए था कि चाइना के लगभग 200 कंपनियों में चाइना का शेयर है और कंप्लीट रूप से 90%, 24%, 32%, 12,000, 24,000, 60,000 करोड़ का शेयर है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वो चाइना हमारे यहाँ आकर के उस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेता है। हम पहले चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स के करार को ख़त्म करें। चाइनीज़ जिसका लगभग 80-70% सामानों का अधिपत्य बिहार में हो गया, मेरे ही पैसे से मेरे सेना को मारना, मेरी ही ज़मीन पर मेरे ही से आप पैसे कमाते हो और अपनी चाइना की इकोनॉमी को बढ़ाते हो और उसके बाद भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो और प्रधानमंत्री जी मौन हो जाते हैं, समझौते की बात आती है। तो एक बात साफ है, पप्पू यादव देश की आवाज़ की बात करता है। बिहार की जनता चाहती है कि आवाज़ की बात करें, क्या ऐसे पोस्टर फाड़ के या चाइनीज सामानों का बहिष्कार करवा के, क्योंकि हम तो आदी हो चुके हैं भैया। मेरे बहुत चाइनीज सामान है। मुझे तो समझ में नहीं आया, जो चाइनीज़ के सामान खरीदे जा चुके हैं मुझे उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन ये बात शुरू में जब 6 साल पहले नरेंद्र मोदी नहीं आए थे तो आरएसएस का और बीजेपी का नारा था, अभी लोकल अब वोकल की बात आप की हो, तो लोकल अब वोकल, तो फिर चाइनीज़ कहाँ आता है? 6 साल पहले आपने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर अपने धरती को बाजार नहीं बनने देंगे, चाइना का बाजार नहीं बनने देंगे। लगातार कई घटना चाइना के द्वारा घटित हुई, कई हमारे एलओसी को क्रॉस किया गया, लेकिन अभी तक हम चाइना के किसी भी सामानों पर एडवर्टाइजमेंट पर बैन नहीं लगाए। हमारा क्रिकेट टीम पूरी तरह चाइना का एडवर्टाइजमेंट करता है। अमिताभ बच्चन की केबीसी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करता है। तो आप क्यों एडवर्टाइजमेंट करेंगे? हमारे देश का हीरो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कई सारे हीरो, अप्पो, बिप्पो, कई सारी कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट। आर्थिक गतिविधियां जो है उसे तो मजबूती मिल रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेरे यहाँ क्या आर्थिक गतिविधियां? हम उस बाजार को ले रहे हैं, हमें तुम आदी बना रहे हो। जब तुम पूरी देश समृद्ध हो जाओगे इकोनॉमिकल और उसके बाद कहोगे कि चाइना का बॉर्डर है राजेंद्र नगर पुल तक, पटना तक चाइना का बॉर्डर है, तब क्या होगा? आज पप्पू तो ऐसा भी सोच रखा है कि ये दिन भी आ सकता है कि राजेंद्र नगर तक स्थिति है। भारत सरकार के पास वो ताकत नहीं है, जवाब हमारे सैनिक के पास जवाब देने की हिम्मत है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जो कुछ मुट्ठी भर दलाल लोग पूरी चाइना के इकोनॉमी के साथ जुड़ करके भारत को बेच रहा है, तो वहाँ पर सरकार कमज़ोर है। इसीलिए
हम अपील करेंगे हर एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से कि आप किसी भी कीमत पर चाइनीज कंपनियों का कोई एडवर्टाइजमेंट आप ना लगाएं। और अपील करेंगे सारे दुकानदारों से कि जो बेच दिए आप बेच दिए, बहुत सारे रास्ते हैं बिजनेस करने के, आप चाइनीज सामान का बिजनेस आप नहीं करें। पोस्टर बैनर फाड़ते रहेंगे पप्पू निश्चित रूप से हम फाड़ते रहेंगे। डेमोक्रेसी में जो भी होगा उसको हम दुकानों पर जाएंगे, बैठेंगे, हम अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि चाइनीज सामान नहीं लें। खास तौर पर जनता से अपील करेंगे कि आप खुद ही जो चाइनीज सामान बिकता हो उस दुकान का विराज करें। आगे बहुत सारे विकल्प हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, उन्होंने उद्योग डाल रखा है, तो वो तो फिर पप्पू यादव पर मुकदमा कर देंगे। भैया मुकदमा और मुकदमा से कहाँ डर है भाई? मुकदमा पहले देश की जनता हिफाजत में, उससे कि मुकदमा से डरेंगे। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, वो ना करें। तो कहीं ना कहीं बिगुल आपने बिहार से फूंक दिया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि चाइना ये अपनी पूरी की पूरी भारत की जो प्रथम एलओसी है उस तक नहीं पहुंचती है, और ये वादा नहीं करती है कि हम दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। तब तक अपनी ज़मीन चाइना को इकोनॉमिकल मजबूत होने नहीं देंगे, उसका विरोध जारी रखेंगे। तो देखिए, चाइना का कहीं ना कहीं बैकबोन तोड़ने को तैयार है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के सहारे ही चोट देंगे। गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा, एडवर्टाइज नहीं करना होगा, और लोगों से भी अपील करेंगे जो माल बिक गया सो बिक गया, लेकिन अब चाइना की खैर नहीं। साफ साफ पप्पू यादव ने समझा दिया और कहा है कि मुकदमे से हम नहीं डरते। लाइव स्टेज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। चाइना और भारत की सीमा पर जो युद्ध छिड़ा था, जो झड़प हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब लगता है पड़ोसी देश को भारी पड़ने वाला है। धन्यवाद।